जात एक ही बनाया परमेश्वर ने, वो नर और नारी बनाया। मनुष्य पे विश्वास उनका नहीं, सीधे परमेश्वर पे विश्वास है। परमेश्वर ने किसी न किसी को धरती पर भेजा है तो उनके जीवन में उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को बचाएं। बचाने वाले हम नहीं होते हैं, बचाने वाले परमेश्वर हैं। पहले हिंदू धर्म में थे तो हम सभी जगह जाकर थक गए। मेरे पास बीमारियां था, मेरे पति नशा करते थे, मेरे पास लड़का नहीं था, तो हम इसमें आए परमेश्वर को माने। नशा छूट गया आपका? हाँ, नशा ये पति थे। हाँ, नशा करते थे आप? जी हाँ। छूट गया? जी हाँ। दारू पीना छोड़ दिए? जी हाँ। गांजा भांग पीना छोड़ दिए? सब छोड़ दिए। क्या मेरी बेटी को बहुत तबीयत खराब रहता था। जब हिंदू धर्म में थे तो कुछ फायदा नहीं होता था। क्या नहीं फायदा हुआ हिंदू धर्म में रहने? कुछ नहीं, मतलब पूजा पाठ करते थे, कुछ फायदा नहीं। डॉक्टर से दिखाए, कुछ नहीं ठीक हुआ। जब यहाँ आए तो हम अच्छा है। मेरा सरस्वती कुमारी नाम है। सरस्वती कुमारी हिंदू धर्म का नाम है आपका, है ना? यहाँ पर क्यों आए आप? यहाँ पर हम आए हैं। मेरा बहुत 20 साल से हम जब से मतलब कि होश हुआ, जब से हमको बहुत तबीयत खराब रहता था। मेरा हस्बैंड के पेट में दर्द हुआ। यही मेरी माँ है। अच्छा। जिनके कारण आज पूरा परिवार एक साथ है। आज मेरी माँ कहीं और रहती थी, हम लोग छोटे छोटे रहते थे, खाने को होश नहीं रहता था। उस समय मेरे को देखने वाला कोई नहीं था। आज कौन पूछेगा कि मेरा तेरा धर्म क्या है क्या नहीं है? किसी का हक नहीं है, क्योंकि उस समय किसी का हक नहीं था। उस समय ये नहीं जाना कि वो बीमार है, उस समय ये नहीं जाना कि वो भूखा है, खाने के लिए नहीं दिया। आज पूछने के लिए कौन खड़ा हो सकता है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ। आप ये ईसाई धर्म को अपनाए, हिंदू धर्म पहले से थे या फिर अभी ईसाई धर्म को? धर्म नहीं है, ईसाई धर्म होता ही नहीं है, धर्म है ही नहीं। यहाँ जात पात का कोई बात नहीं। जात एक ही बनाया परमेश्वर ने, वो नर और नारी बनाया। वो आप और हम हैं, वो जात धर्म है ही नहीं मेरे लिए। अंधविश्वास नहीं है यहाँ पे? क्या नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं यहाँ पे। सिर्फ एक विश्वास करता परमेश्वर पे। वो ये नहीं कहता कि मेरे इस पे विश्वास है, चाहे हम पे विश्वास है किसी मनुष्य पे विश्वास उनका नहीं, सीधे परमेश्वर पे विश्वास है। आप यहाँ पर आकर क्या पाया, क्या खोया? खोया कुछ नहीं, मैं पाया। खोया तो मैं पहले था, अब मैं पाया हूँ। क्या पहले खोया था आपने? पहले मैंने अपना पूरा परिवार से बिछड़ चुका था। मेरी माँ अलग, मेरा पिता अलग, हम अलग। आज हम लोग परिवार एक साथ हैं। किसी बीमारी से, किसी दुष्ट आत्मा के जो भी है उससे परेशान रहते थे, आज उस चीज़ से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं और हम लोग एक साथ इस मिनिस्ट्री में सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है फिर? हम लोग डॉक्टर के पास, आवश्यकता सबके डॉक्टर की है, क्योंकि परमेश्वर ने भी डॉक्टर बनाया है, मतलब उसको परमेश्वर नहीं बनाया है, तो मेरे लिए उसने बनाया। तो कब ज़रूरत है? जब उस चीज़, अगर आप कुछ बीमारी ऐसे होती है जो डॉक्टर ठीक करते हैं, लेकिन कुछ बीमारी ऐसे होती है जो डॉक्टरों के पास भी थक कर लोग बैठ जाते हैं, अपना मौत पा जाते हैं। लेकिन वो बीमारी, मुझे आज़ाद हो चुका हूँ उस बीमारी से। आज आज मैं पूरा परिवार एकजुट होकर इस मिनिस्ट्री में सेवा कर रहा हूँ। आप किस लिए यहाँ पर आए? क्या मतलब आपको फायदा क्या मिला? घटना नुकसान क्या हुआ आपको? सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने किसी न किसी को धरती पर भेजा है तो उनके जीवन में उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को बचाएं। बचाने वाले हम नहीं होते हैं, बचाने वाले परमेश्वर हैं। एक ही परमेश्वर जिनका आज क्रिसमस मना रहे हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें पैसा दे करके धर्म को परिवर्तन किया जाता है। क्या धर्म का परिवर्तन नहीं किया जाता, यहाँ मन परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है। आप सारे लोगों से पूछ सकते हैं, यहाँ पर किसी लोगों को पैसा दे के नहीं बुलाया जाता है, किसी लोगों को नहीं। अच्छा, यहाँ पर सिंदूर लगाना जो है, ईसाई धर्म में सिंदूर लगाना वर्जित है। आप सिंदूर कैसे लगाएं? नहीं, यहाँ कोई वर्जित नहीं है। आप लगा सकते हैं? मर्जी है, लगा सकता है। इनका मर्जी। क्या हुआ था कि आप जो है ना इस धर्म में आए? इस धर्म में आए, पहले हिंदू धर्म में थे तो हम सभी जगह जाकर थक गए। मेरे पास बीमारियां था, मेरे पति नशा करते थे, मेरे पास लड़का नहीं था, तो हम इसमें आए परमेश्वर को माने। नशा छूट गया आपका? हाँ, नशा। ये पति थे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद दास हुआ। बहुत नशा करते थे। और हम नशा करते थे आप? जी हाँ। छूट गया? जी हाँ। दारू पीना छोड़ दिए? जी हाँ। गांजा भांग पीना छोड़ दिए? सब छोड़ दिए। क्या मतलब आपको यहाँ पर ऐसा लगा कि आप दारू गांजा छोड़ दिए पीना? हम यहाँ आने के बाद लैंड प्रार्थना हुआ, उसके बाद हम बहुत नशा करते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे। करीब 20 साल से हम नशा करते थे, और उसके बाद एकाएक यहाँ आने के बाद हमारा नशा छूट गया। बहुत लोग। आप किस लिए यहाँ पर आए? हम आए हैं, मेरी बेटी को बहुत तबीयत खराब रहता था।
जब हिंदू धर्म में थे तो कुछ फायदा नहीं होता था। क्या नहीं फायदा हुआ हिंदू धर्म में रहने के कुछ बाद में? नहीं, मतलब पूजा पाठ करते थे, कुछ फायदा नहीं। डॉक्टर से दिखाए, कुछ नहीं ठीक हुआ। जब यहाँ आए तो हम अच्छा है सब चीज़ से। यहाँ पर डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं? नहीं जा रहे। क्या मतलब बीमारी था आपको? मेरी बीमारी नहीं था। मेरी बच्चा का बच्ची का बीमारी था, तबीयत खराब था, चक्कर आता था, गिर जाता था। अभी अब ठीक है? हाँ बढ़िया है। तो देवी देवता को सब छोड़ दिए? सब छोड़ दिए। पूछते नहीं है अब? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सरस्वती कुमारी नाम है। सरस्वती कुमारी, हिंदू धर्म का नाम है आपका, है ना? यहाँ पर क्यों आए आप? यहाँ पर ही हम आए हैं। मेरा बहुत 20 साल से हम जब से मतलब कि होश हुआ, जब से हमको बहुत तबीयत खराब रहता था। मेरा हस्बैंड के पेट में दर्द हुआ। यही मेरी माँ है। अच्छा। जिनके कारण आज पूरा परिवार एक साथ है। आज मेरी माँ कहीं और रहती थी, हम लोग छोटे छोटे रहते थे, खाने को होश नहीं रहता था। उस समय मेरे को देखने वाला कोई नहीं था। आज कौन पूछेगा कि मेरा तेरा धर्म क्या है क्या नहीं है? किसी का हक नहीं है, क्योंकि उस समय किसी का हक नहीं था। उस समय ये नहीं जाना कि वो बीमार है, उस समय ये नहीं जाना कि वो भूखा है, खाने के लिए नहीं दिया। आज पूछने के लिए कौन खड़ा हो सकता है? उसी को खड़ा हो सकता है जो हमें उस समय देखा था। उसी का बोलने का हक है जो हमें बोल सकता था। आज किसी का हक नहीं है कि पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा जात क्या है। मेरा हस्बैंड रहते थे राजस्थान में, उनका 15-20 साल से पेट में दर्द था। राजस्थान में कौन ऐसा डॉक्टर न गया ने पटना ने देखवाए। कोई डॉक्टर बोलता था कि इसका खाने पीने वाला नली में दिक्कत है, ऑपरेशन होगा, नहीं बचेंगे। ठीक है, हम लोग सब परिवार हम लोग कहीं रहते थे, मेरा बच्चा कहीं रहते थे, मेरा हस्बैंड कहीं रहते थे। बाकी हम लोग डॉक्टर से दिखाते जो संसार में जो और लोग कहते हैं गुनी भगत जी सब जो भी सब चीज करके हम लोग थक गए। भगत से भी दिखा लिया सब सैकड़ों से हम थक गए थे। हमको कोई मेडिकल में हम कम से कम 8 दिन भर्ती रहे थे। 3 बार हमको बहुत सिर का ऑपरेशन हुआ था और तो फिर चौथा ने हमको नंबर लगने वाला था फिर। अब कोई डॉक्टर में 2 बार हमको ब्लड चढ़ा था, बाकी कोई बचाने वाला तैयार नहीं है। मेरा जो घर के गार्जियन मेरा कहता है ना, आदमी परमेश्वर बोले है कि तुमको सारा जगत का छोड़ देगा, माता पिता छोड़ देगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं यहाँ से। दुख भी सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया। मेरा हस्बैंड भी ठीक है, राजस्थान में जॉब कर रहे हैं। हम लोग परिवार सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं। यहाँ जाओ तो धर्म नहीं बदल जाता है, यहाँ तो जीवन बदल रहा है। कोई पाप नहीं है, कोई छुआछूत की भावना नहीं है, कुछ नहीं, जाति पाति कुछ नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं। जो गलत कर रहा है, जो यहाँ के सही हो रहा है, ढोंग पाखंड कुछ नहीं। कोई कहता है कि पैसा देके, कोई पैसा नहीं है, कोई देता है। लोग बोलता है पैसा देके नहीं, ये गलत है, गलत है ही। और जो गलत करता है उन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। बनाने वाला ईश्वर एक ही है। क्या नाम हुआ आपका? किशोरी प्रसाद नाम है। प्रसाद जी, क्या यहाँ पर आने के बाद हुआ आपका? यहाँ आने पर हमारा लड़का जो है माइंड खराब रहता है। वो बहुत डॉक्टर से दिखाए, 10-20 लाख रुपया खर्चा किए, मगर कहीं उसका था नहीं लगा। मगर यहाँ अल्लाह के बाद में अभी ठीक हो गए। ठीक। इनका पति भी नशा करते थे, ये भी नशा करती थी, और ये नशा बहुत सालों से कर रही थी, लेकिन ये नशा छोड़ना चाहती थी, नशा नहीं छोड़ पाती थी। लेकिन जब से इस जगह पे आई है, इस मिनिस्ट्री में आई है, आते आते ऑटोमेटिक वो नशा से आजाद है। आप इसे पूछ सकते हैं, और ये सामने खड़ी है आपकी। क्या नाम हुआ आपका? फुलमंती देवी। फुलमंती देवी, कहाँ घर है? हरदासपुर। दारू पिया लुका? हाँ पीते थे। छूट गया? अपने आप छूट गए। पति के भी देखते भी नहीं है दारू? नहीं ताकते, देखते हैं तो माथा धर लेता है। हाँ। अच्छा, यहाँ आने से क्या क्या फायदा आपको? बहुत फायदा है। क्या क्या चीज फायदा मिला? बहुत कुछ फायदा हो गया हमको। ये बहन जी कह रहे हैं कि हम नशा जो शराब पीते थे, हमारे पति भी शराब पीते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में शराब भी छूट गया। क्या हुआ? मैं भी नशे से आजाद हूँ अभी। बहुत गांजा से लेके दारू से लेकर के अगर में अफीम सब खाया हूँ मैं, समझे ना, खैनी तक खाया हूँ। तो मैं पहले तो प्रार्थना करते करते हमको नशा छूटा, खैनी खाते रह गया मैं। खैनी खाते खाते कैसे ऑटोमेटिक, हम तो सोचता था कि बस हम जीवन ख़त्म करेंगे तभी हमको खैनी का नशा छूटेगा, ऐसे छूटेगा ही नहीं। लेकिन तो भी मेरा नशा मुक्त हुआ, आजाद हुआ। अब नहीं नशा करता? अब एक भी नशा नहीं करता है, कुछ भी नहीं नशा करता हूँ, कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में हम फिर एक ओझा दिखाया, वहाँ 40,000 रुपया खर्चा किया। वो ओझा से भी कहता है कि नहीं, फिर देखा इसी हाल है। फिर उसको मैं बोला, हाँ अभी मैं ठीक हूँ, उसको बोला मैं कि भैया फिर ऐसे कहता घर बनवाओ, कितना लगेगा? तो फिर 20,000 रुपया लगेगा। उसके बाद में घर को छुड़वाया, छुड़ाने के बाद में फिर देखता हूँ कोई सी अटैक हो रहा है। आप ठीक है ना? हाँ, उसके बाद इसमें दारू नहीं पीते हैं आप? दारू भी नहीं पीते हैं, बीमारी से भी चंगा हो गया मेरे घर में।
हाँ 4-5 लाख रुपया मैं खर्चा कर चुका मैं बीमारी में, लेकिन कहीं से मैं ठीक नहीं हो पाया। इसमें मेरे को 3 साल से कुछ भी बीमारी खत्म हो गया मेरा। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।